कोई बात नहीं हवाला करके थोड़ी वो तो हम जाना पत्नी की होगी है इसको हेलो काट दे डाक आदेश नाथ जी। आदेश अपना परिचय दे दो नाथ जी। मेरा नाम देव भगवान ने दिया, गुरु महाराज ने दिया, छोटा सा नाम बालयोगी कंचनाथ। मैं पंथाई से हूँ, अस्तलपुर गद्दी से, गुरु गद्दी सरहंद पंजाब। अच्छा अच्छा। आपकी उम्र कितनी है नाथ जी? मेरी उम्र है 17 साल। 17 साल। और कितनी उम्र में संन्यास धारण कर लिया था? 9 साल की। 9 साल की उम्र में। हाँ। तो प्रेरणा कहाँ से मिली? गुरुजी ने दी, योगी राजनाथ जी ने। नहीं मतलब आपको पहली बार मतलब ये मतलब इस तपस्या या संन्यास की ओर जाने के लिए जैसे प्रेरित हुए, आपके माए दिमाग में कैसे आया कि इसकी तरफ जाना, संन्यास की तरफ जाना? देखो मेरे को वो जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे को साधु जीवन बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं बचपन से गुरुजी के साथ हूँ, मैं बचपन से गुरुजी के साथ हूँ। 5.5 महीने की थी, गुरुजी के चरणों में चढ़ा दी गई थी। अच्छा, चढ़ा दिए गए थे? हाँ, चढ़ाई गई थी मैं। जन्म स्थान कौन सा आपका? जन्म का तो मेरे को नहीं पता। आपको गुरुजियों ने कभी अवगत नहीं कराया? पता नहीं, 5.5 महीने की थी ना। अच्छा। जब चढ़ा दी। तपस्या कब से कर रही होती है आपने? 14 तारीख से शुरू करी थी। 14 तारीख से। अच्छा, कितने दिनों को भी तपस्या कर रही हो आपने? 9 दूनी। 9 दूनी। हाँ जी। टाइम क्या रहता आपका तपस्या का? 12 से 1:15। 12 से। कितने दिन के लिए तपस्या करोगे आप? कितने दिन? मैं देखो अभी डिसाइड नहीं करा है, अभी कितने दिन तक करूँगी। 41 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन भी, 21 दिन भी हो सकते हैं, मतलब अभी डिसाइड नहीं करा है। ये पहली बार ही की है आपने या नहीं, पहले इससे पहले एक और करी है मैंने। मतलब ये दूसरी बार है? ये तो पहली है हाँ। तो दूसरी है। ये मैंने दोनों की करी है। उससे पहले मैंने नवरात्रों में करी है, जो माता गर्भजून में रहती है, वो तपस्या करी है। ठीक ठीक। इस तपस्या के दौरान आपका खान पान क्या रहता है? देखो मैं कुछ नहीं खाती, अन्न वगैरह तो ग्रहण नहीं करती, मैं दूध और जूस लेती हूँ बस। और नाथ जी आपको मतलब आप तपस्या करते हो तो आपने कोई मतलब ये प्रण वगैरह कर रखा है या मतलब किस लिए आप मतलब या समाज कल्याण के लिए देखो मतलब मैं तो तपस्या? समाज के लिए कर रही हूँ तपस्या। हाँ, समाज कल्याण के लिए का भला हो, भारतवर्ष के लिए मैं ये तपस्या करूँ ताकि इनका कल्याण हो। नाथ संप्रदाय में एक से एक सिद्ध योगी हुए हैं जिन्होंने तपस्या की है, उसी प्रणाली को आप धीरे धीरे आगे मतलब निरंतर आगे बढ़ा रहे हो? आगे बढ़ाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँ। हाँ हाँ। ये तपस्या मैं 12 साल तक करूँ और जो भी तपस्याएं हैं सारी, वो सारी तपस्या मैं करूँ। हाँ, मैं ये चाहती हूँ भाई आगे धीरे धीरे मैं ये तपस्या करूँ सारी। ठीक। पूछो तुम्हें गुरु जी से बात करो। गुरु जी। आदेश जी। आदेश। एक बार तो अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है जी? मेरा नाम योगी राजनाथ है। और आपके गुरु जी? मेरे गुरु जी योगी बालकनाथ। और पंथ जी? पंथ आई है। हाँ। अस्तलपुर के योगी हैं मैं। और सरहंद पंजाब गद्दी के हैं। ठीक।
आपकी जो शिष्या है ये इतनी मेहनती है और ग्रीष्मकालीन ऋतु में इतनी तपस्या कर रही है, तो आपका क्या कुछ मानना है जो ये तपस्या है ये समाज कल्याण के लिए कितनी सिद्धकारी सिद्ध हो सकती है? देखो, जब ये तन मन धन से इतनी बड़ा बीड़ा उठाया है तो देख समाज का कल्याण होना तो निश्चित है ही है। समाज का कल्याण तो होगा ही होगा। ये अपने लिए तो कोई तपस्या कर नहीं रही है, संसार के भले के लिए कर रही है, तभी तब कर रही है। इतना बड़ा छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। और देखो अभी तबले से उठ के ही आई है जस्ट, तो भी देख ले चेहरे पे कोई वो नहीं है कि हाँ इसको थकान महसूस हो रही है, कुछ ऐसा हुआ है। कब से है जी आपके पास ये मेरे पास बचपन से ही है और 9 साल की उम्र में इसको चीरा दे दिया था। इसने धक्के से चीरा लेने के लिए मंदिर की चोटी पे चढ़ गई थी। अच्छा, चीरा जबरदस्ती चढ़वाया था जी? जबरदस्ती चढ़वाया है, मंदिर की चोटी पे चढ़ गई। एक दिन हमारे वो सेवानाथ है आए हुए हैं यहाँ वो आए हुए उनके साथ ही चीरा दिया। उसके कर्द का चीरा है? हाँ। सेवानाथ का चीरा चढ़ाया। सेवानाथ ने पूछा जाके क्या तेरा दर्द तो नहीं होया था? वो बोलिया ना मेरा तो कौन दर्द होया। क्या फिर तो मैं भी चीरा लेऊंगी। मगर तू अभी छोटी है पढ़ ले। हाँ। जाके मंदिर की चोटी पर चढ़ गई। क्या मेरे भी कान पाड़ो, जब तो मैं नीचे आऊँ नीचे मैं तो कूद जाऊंगी। क्या अच्छा जी। सारे बाबा में जामा कान पाड़े होगी तो इज्जत करेगी, नहीं कान पाड़ेगी इज्जत नहीं करते। मेरी इज्जत कौन करेगा जी? यानी थोड़ी जिद्दी किस्म की है तो चीज के लिए हट कर लेती है वो करती है। अब तपस्या के लिए भी मैंने मना किया था। मैंने कहा अभी तो छोटी है तपस्या मत कर। कहते नहीं आप और देवियों को तो बिठान लग रहे हो, हाँ। को तो उनका नाम करने लग रहे हो, मेरे को बिठान नहीं लग रहे। मैंने भी तपस्या करनी है। ठीक। गुरुजी, ओगड़ और दर्शनी साधु में आप क्या भिन्नता मानते हो? देखो, ओगड़ को पूर्ण यानी पूर्ण नाथ नहीं माना जाता, वो अधूरा होता है। हाँ हाँ। तो उसकी यानी मान सम्मान में भी फर्क रखते हैं। आधा सम्मान ही मिलता है उसको। पूर्ण जब ही होता है जब दर्शनी बन जाता है। ठीक। यानी दर्शनी की अगर पक्की मोहर लग जाए, पक्के नाथा की मोहर हो गए। हाँ जी। और नाथ को दरअसल कर्द का ही चीरा चढ़ता है। हाँ, कर्द से ही चीरा चढ़ता है। वो तो गुरु की कर्द ही होती है। हाँ। और नाथ जी, अगर 8 मान के विषय में आप कुछ जानकारी हमें दें तो? देखो भाई, 8 मान का भंडार तो बड़ा मेल होता है। वो तो कोई साधु करता है, हर कोई तो नहीं कर सकता। इतनी समता होनी चाहिए। गाम राम की भी इतनी समता होना चाहिए जी। 8 मान का भंडारा करने के लिए करोड़ों में पैसे चाहिए। हाँ। और नाथ संप्रदाय में अनेक विधाएं होती हैं, जैसे संख्या डाल, उपदेशी साधु, और जैसे अभी जिक्र चल रहा है चीरा दर्शन का। जैसे अगर कोई उपदेशी साधु है, उसकी समाधि होगी तो उसकी संख्या डाल करवानी पड़ती है। हाँ। और उसका चेला भी बनने से पहले उसको ये भी देखना पड़ता है कि मेरा चेला इतना सक्षम है या नहीं है कि पीछे मेरी संख्या ढाल कर सके। हाँ। अब यूँ ही उपदेशी बन जाए, पीछे उसकी संख्या डालना हो, फिर उसकी आत्मा भटकती फिरे, इतने तक उसको रास्ता नहीं मिलता। हाँ, वो पाप कर्म का भागी बन जाता है। हाँ, वो पाप कर्म का भागी बन जाता है। इसलिए उसके शिष्य में भी इतना पहले गुरु को देख बढ़ के ही बनना पड़ता है। भी मेरा चेला भी मेरी पीछे संख्या डाल करने के लायक है या नहीं है। हाँ। क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। हाँ। तो नाथ जी, जैसे पुरुष के लिए तो जैसे संन्यास लेना आम बात है, लेकिन स्त्री के लिए कहीं ना कहीं दुष्कर बनता है उसको समाज में, तो उस पर लेडीज कोई भी संत बनती है तो उसको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। हाँ। संघर्षों से गुजरना ही पड़ता है। क्यों? जेंट्स को इतना समाज संघर्ष नहीं करना पड़ता जितना लेडीज को करना पड़ता है। तो लेडीज के लिए रास्ता बहुत कठिन है वैसे। हाँ। जैसे मीराबाई जी थी, बहुत ज़्यादा। जैसे मीराबाई थी तो मीराबाई को देख लो कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती। हाँ। तो ऐसे ही है, लेडीज़ के लिए तो हर चीज़ कठिन है। और एक कड़वा सवाल रहेगा नाथ जी, जैसे वर्तमान युग में आज की अंधाधुंध की चकाचौंध में जैसे ये नाथ सिद्ध परंपरा है, इससे जैसे नई जैसे जनरेशन है, जो नौजवान युवा है, वो इससे धीरे धीरे उनको इतना ज्ञान तो होता नहीं, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब इज्जत है और इतना मान सम्मान नहीं दे पाते। तो समाज में इस प्रकार का जब व्यवहार होता है तो उसको मतलब एक नाथ संप्रदाय के लिए आप मानते हो उचित है या अनुचित है? देखो, यानी नई युवा है, इतना तो बहुत कम मिलता है कि
मान सम्मान नहीं करते। वैसे तो मान सम्मान साधुओं का सब लोग करते हैं, क्या है 100 में से एक आधा मिल जाए ऐसा तो नहीं तो करते ही हैं। और अब इतने साधु ही नहीं मिल रहे भाई बनने के लिए। हाँ। आने वाले समय में तो ऐसा हो जाएगा कि नाथ बनाने के लिए मिट्टी का पुतला बना के पूछना पड़ेगा लोगों को। हाँ हाँ, ये चीजें ही खत्म हो जाएगी। साधु बनाने के लिए मिलेगा ही नहीं। लेडीज एक पुत्र पैदा कर रही है, वो साधु बनाएगी या गृहस्थ चलाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से जैसे पागल पंथ जैसे पंथ नष्ट भी हो गए मेरे वो नाथ। और एक और जी जैसे ये कंचननाथ जी साथ में तपस्या के साथ साथ पढ़ाई वगैरह भी करती है जी। हाँ जी, ये पढ़ाई कर रही है कोशिश। 12वीं कक्षा में अभी। अच्छा अच्छा। +2 करने लग रही है, +2 में है। हाँ पहले हाँ मैंने गुरुकुल से पढ़ाई करी, हाँ, हाँ। फिर अब स्कूल में। और उसके बाद इनको मतलब वेद और दर्शन इत्यादि की शिक्षा दी जाएगी। अभी इसको वेद शास्त्रों का ज्ञान सिखाया गया है। 1 साल इसको ऋषिकेश में भी यानी रुद्राभिषेक करवाने पंडितों वाला काम भी सिखाया है। और 1 साल ये वृंदावन में रही है, वहाँ भागवत और रामायण सीखी है। हाँ हाँ। अभी इसकी पढ़ाई जारी रहेगी। इसको संस्कृत में वो क्या PhD करवाएंगे। हाँ इसको पूर्ण सक्षम बनाने का सपना है मेरा। ठीक ठीक ठीक। मैं जनाब शादी बनाने का क्या काम था परिवार वालों का, क्योंकि ये बताइए कि 5 महीने की देखो कुछ घर की ऐसी भी स्थितियाँ होती है, इसके माँ बाप नहीं थे इस करके यानी कोई पालने में सक्षम नहीं था, तो मेरे पास ये दे गए थे इसको। तो फिर मैंने इसको गोद ले लिया था। फिर इसका रुझान भी इसी लाइन में, जब बच्चे का रुझान भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि बचपन से इसी लाइन में थी। हाँ, तो इसका रुझान इसी लाइन में था, इसलिए इसको संत का यानी बनी है। अगर जिस बच्चे का रुझान ही इस लाइन में ना हो तो उसको धक्के से थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ठीक ठीक। और एक और नाथ जी जैसे गुरु गोरखनाथ जी के जो शब्द हैं वाणियाँ हैं वो भी इनको याद होंगे। हाँ जी, सब कुछ याद है इसको, हर तरह से सक्षम है ये ठीक इस ठीक। चीज़ में। चलो जी आदेश जी। आदेश। आदेश जी। आदेश जी आदेश परिचय दियो जी अपना। जी। मैं जी जामनाथ, हाँ। गुत्थली का गाँव हमारा, गुत्थली जामनगर। जन्म जी। हाँ हाँ। जन्म तो मेरा पंजाब का। अच्छा अच्छा। किस जगह से जी? बठिंडा। बठिंडा। बीबी वाला रोड। हम्म। आप साधु कब से बने हो जी? आपको कितने? मेरे को पक्का सन नहीं याद है, 1994 और 90 के बीच बने। आपका नाम क्या है जी? जादनाथ। और पंथ जी? राम की। राम की। सिरमत्था धनौरी? नहीं, गद्दी धनौरी। सिर मत्था हमारा इतने गोरखपुर? नहीं नहीं जी, राजस्थान में नौर नौर बात्रा ना, नौर बात्रा। जो ये साधु कंचननाथ जी बने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसको तो भाई हम तो स्वयं पार्वती का रूप माना भाई। हरेक कुछ हमारे को आंदा नहीं, जितना कुछ है जाने। मेरे पास गई, कहते गुरु जी मैं तपस्या करने। मैं भाई तेरे गुरु तो पूछ पहले, तू बच्चा। तो कहती मेरे तो जरूर करवाओ, घंटा 2 घंटे आया करो भाई, तो सेवा करना है इसकी। तो सेवा करी जावा, तपस्या करवाई जावा। ठीक ठीक। क्योंकि एक साधु को बहुत सारी साधु बनने से पहले, साधु बनने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में करना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेडीज तो जो आप ही समझदार हो, कितनी समस्या आजकल टाइम नहीं कर सकता। मामला चले उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? है किसके बारे में? नहीं महाराज, वो उनके बारे में हम कह सकते हैं। एक और गुरुजी जैसे आज के समय में ये साधु, एक समय में भगवती बिमला माई जी भी थी, वो साधु थे जिससे आई पंथ लग चले हैं। जी 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 जी। और आई पंथ जैसे कोथ सिरमत्था है। और आप क्या कुछ कहना चाहोगे ताकि जो युवा हैं, जो साधु हैं, वो ध्यानरत और निरंतर मतलब विद्या अध्ययन करते रहें, वेदों का और दर्शनों का अध्ययन करते रहें? जी 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 जी। हाँ, हम ऐसे सबको प्रार्थना करते हैं श्रीनाथ जी को भी तपस्या करो, भजन करो, नशा तो दूर। हाँ जी हाँ जी। और मैं नशा नहीं करता, कोई बीड़ी ठीक। तक नहीं पीता का। जब का साधु बना हुआ है उस बिल्कुल वैष्णव देख में मेरा नाम भी चले, पंजाबी बाबा वैष्णव। अच्छा अच्छा जी। और पंजाब में तो एक 8 मान भी है, जैसे पीर पूरननाथ जी बैठे हीरो चढ़ो, चीरा उत्तर ही चढ़ा। अच्छा, हमारे नौनाथा के चीरा चढ़ाया था किसी टाइम, जब गुरु गोरखनाथ जी ने नौनाथों के चीरा चढ़ाया था, जब हमारे चढ़ा।
करसंदू वाले हमारे गुरु जी थे। ये मेलानाथ जी? प्रेमनाथ जी। अच्छा, इनके गुरु जी थे जो? हमारे भी गुरु जी थे। हाँ हाँ। प्रेमनाथ जी, उन्हें चीरा दिया। ये मेलानाथ जी तो फ्रांस से हैं? हाँ जी, ये मेरे गुरु भाई है। ठीक ठीक ठीक। आदेश। आदेश जी, आदेश।